अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। ब्लाइंड साइड में आज बात होगी आपकी नाक की। जी हाँ, आपकी नाक जो आपके चेहरे के लिए बनाई गई है और आपके चेहरे पे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं आपको अपने चेहरे पे नाक क्यों नहीं अच्छी लगती। आपको अपनी नाक हमेशा दूसरों के कामों में क्यों अच्छी लगती है, समझ नहीं आता। साइबर बुलिंग पे मैंने एक शो करना था, मैं रिसर्च कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था। सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में ही बात करना पड़ जाएगी। जी हाँ, शुरू से खेलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से ये हुआ कि ईद पे सब लोगों की तरह, पूरे पाकिस्तान की तरह, पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह मैं भी तैयार हुई, ईद मनाई। कल्चरल ड्रेसेस जो हमारे होते हैं, सकाफती लिबास, उसको मैंने पहना और जो कल्चरल हमारी ज्वेलरी होती है वो मैंने पहनी और पूरी इस्लामी तरीके से तैयार होके जब मैं ईद मनाने ऑफिस पहुंची, ऑफिस पे जब मैंने न्यूज़ पढ़ी, लोगों ने तस्वीरें ले इतनी तस्वीरें लेके मेरी फेसबुक पे डाली, ट्विटर पे डाली, तारिक मतीन साहब ने डाली, राबिया आनम साहिबा ने डाली, जमील फारूकी साहब ने डाली और एक और भी शख्स थे, एक और भी साहब थे जिन्होंने डाली। और फिर तस्वीर नहीं डाली, उन्होंने स्टेटस डाला। उसके बाद बोला आपके लिए नहीं था, नीचे सारी कॉन्वर्सेशन मेरे लिए थी, लेकिन वो स्टेटस मेरे लिए नहीं था। उन्होंने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ से एक नई सोच जन्म लेती है जो मेरे दिल में कब से थी, जो मेरे दिमाग में कब से थी, जो आपके दिमाग में भी होगी, कि आखिर कब हम लोगों को उनकी ज़िंदगी उनके अकॉर्डिंगली जीने देंगे। इतने अखलाकियात के ताज हमारे सर पे मत सजाइए, हम भी ज़िम्मेदार शहरी हैं। तारिक मतीन साहब से ये सवाल है कि जिस दिन ये सानहा होता है, क्या आपने उस दिन ये ताज मेरे सर पे देखा? उसके बाद ईद भी आती है, आपने भी बहुत सारे सानहात कवर किए होंगे, उसके बाद बहुत सारी ईदें भी आई होंगी, बहुत सारी खुशियाँ भी आई होंगी, नेशनल डेज़ भी आए होंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली तैयार हुए होंगे। या तो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हो, लोगो ब्लैक हो, आपसे कहा गया हो सारी ईद ट्रांसमिशंस कैंसिल हैं, आपसे कहा जाए कि आपने सादगी से ईद बनानी है, आपने सादा कपड़े पहनने हैं। ऐसा अगर कुछ नहीं कहा गया, किसी चैनल पे नहीं कहा गया, पूरे पाकिस्तान ने ईद मनाई, ट्विटर पे सब ने ईद मनाई, इंस्टाग्राम पे सब ने अपनी पिक्चर्स लगाई, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ उन सब के लिए। सब ने अपनी डीपीज़ भी चेंज की, सब ने मेहंदियाँ लगा के हाथों की पिक्चर्स, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। सब ने तैयार हो के अपनी पिक्चर्स शेयर की, सब ने अपनी खुशियाँ शेयर की। मैं सबकी खुशियों में खुश हूँ, आप लोग क्यों नहीं हैं? उसके बाद जमील फारूकी साहब ने एक अखलाकियात का दर्स, जमील फारूकी साहब ने अखलाकियात का दर्स दिया। बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल दिल को छू गया। होना चाहिए था, लेकिन ये तो न्यूज़ चैनल की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। आप अपने यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं, क्या आपने वहाँ पे ईद सादगी से मनाई? और फिर ये तो मुझे बताएं, ये लाल वेस्ट कोट, पॉकेट स्केयर, हंसी मजाक ठट्ठे, ईद शोज़, ये क्या चक्कर है, ये क्या सीन है बॉस? इसका भी कुछ बताएं। खैर छोड़ते हैं, आपने ईद खुशी से मनाई, आप सज धज के पहुँचे ईद शोज़ में, आपने ईद को सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी बात है। जो आपने एहतराम किया वो भी बहुत अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी है, आपने खुश होना है, आपने कब तैयार होना है, कब नहीं होना, आपकी ज़िंदगी है। मेरी नाक अल्लाह ने मेरे चेहरे के लिए बनाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राबिया आनम साहिबा ने एक बहुत लंबा स्टेटस दिया अंग्रेज़ी में। जी, मैंने पढ़ा, मैंने फिर पढ़ा, मैंने तीसरी बार पढ़ा, उसके बाद उसके नीचे कमेंट्स पढ़े। बहुत क्या खूब बोलते हैं आप लोग, क्या खूब था वो स्टेटस। मुझे ये बताइए, आपने उसमें अपनी ज़िम्मेदारियों का इजहार किया कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी, एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। मैंने समा टीवी में काम किया है, मैं समा का इसलिए तज़किरा कर रही हूँ, अभी मैं GNN में हूँ, माशाल्लाह से बहुत खुश हूँ कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे सानहात कवर किए हैं। ईद के मौके पे भी हमने सानहा मिना को भी कवर किया है। ऐसे ही एक खुशी के मौके पे हमारे DSNG के ऊपर भी अटैक हुआ था, उसमें हमने एक अपने कुलीग को खोया था, वो शहीद हो गया था। मैंने भी ड्यूरिंग बुलेटिन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, समा में काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे, कभी किसी प्रोड्यूसर ने मुझे नहीं कहा, मैंने ख़ुद अपने बाल भी समेटे हैं, मैंने ख़ुद अपनी ज्वेलरी भी उतारी है, मैंने ख़ुद अपनी लिपस्टिक भी लाइट की है। मैं भी उतनी ही ज़िम्मेदार हूँ,
आपकी बहनों की तरह हूँ, आपकी दोस्तों की तरह हूँ। जितनी आप ज़िम्मेदार हैं, जितने बाकी मेरे कोलीग ज़िम्मेदार हैं, मैं उतनी ही ज़िम्मेदार हूँ, उतनी ही हसास हूँ। लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ? लोग जानते हैं इस बारे में। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और साहब, उन्होंने स्टेटस दिया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। मैंने माफ़ कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने माफ़ किया। ये सिलसिला यूँ शुरू हुआ। उसके बाद चाइना की कॉपी, हलीमे सुल्तान की। चाइना हमारा दोस्त है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। चाइना की कॉपी कहें, जापानी कॉपी कहें, जो कॉपी कहने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गरीबों की हलीमा सुल्तान, वाह, गरीब मुल्क में रहती हूँ, गरीबों की हलीमे सुल्तान ही बनूंगी ना। अमीरों की हलीमे सुल्तान कैसे बन सकती हूँ मैं? और मैं नीलम सुल्तान क्यों नहीं हो सकती? और मैं नीलम असलम क्यों नहीं हो सकती? एनीवे, आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार जिस भी तरह किया, तंज किया, मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। आप लोग कूल बनना चाह रहे थे। आप सब बहुत कूल हैं, आप सब बहुत प्यारे हैं, मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की तनकीद सुन के। आप लोग इतने हसास हैं। आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं सानिया को भूल गई इतनी जल्दी, और मैं इतना सच के बैठ गई। और देखिए, ईद के 3 दिन और ईद के बाद अब तक आप लोगों की ज़िंदगियों में सिर्फ मैं हूँ। आप लोगों के निजी ग्रुप्स में मेरी डिस्कशंस हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी डिस्कशंस हैं, आपके ट्विटर मेरी तस्वीरों से भरे हुए हैं, आपके फेसबुक पे मेरी तस्वीरें हैं, आपके इंस्टा पे मेरी बातें हैं, आपकी महफिलों में मेरे तस्करे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। हादसे में इतने लोग चले गए, उनके लिए दुआ करें, इजहार ताज़ियत करें। सीरियस चीज़ है, मैं इसको यहाँ नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को नॉन सीरियस किया। आप लोगों ने क्या ईद की खुशी को किस जगह से जोड़ा है? पूरे पाकिस्तान ने ईद बनाई है, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने बहन भाइयों के गम का भी एहसास है, हम उनसे इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का पास भी है। न्यूज़ बुलेटिन में अगर एक चंक इसका था, तो यकीन मानिए एक चंक ईद का भी था, जिसमें लोगों ने कहा जी आप पूरा मीडिया पाकिस्तान को कह रहा है ईद सादगी से मनाएं। आपको किसने कह दिया कि हमने ये कहा है कि ईद सादगी से मनाएं? वज़ीर आज़म ने कहा है। मीडिया ने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ईद कोशिश करें एहतियात से मनाएं, SOPs को फॉलो करें जो कोरोना के SOPs हैं। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, लोगों से समाजी दूरी इख्तियार करें, कोशिश करें बहुत ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाएं। आपको किसने ये कहा है? नीलम असलम ने आपको ये कहा है, या किसी टीवी चैनल ने ये कहा है कि नए कपड़े ना पहने, आप तैयार ना हो, आप हाथों पे मेहंदी लगा के पिक्चर्स ना शेयर करें, आप चूड़ियाँ ना पहने? नीलम असलम ने आपको मना किया है या किस चैनल ने आपको मना किया है? किसने आपको मना किया? आप लोग सारे तैयार भी हुए, सब कुछ हुआ, खुशियाँ भी मनाई, लेकिन अखलाकियात का ताज आप लोगों ने मेरे सर पे सजा दिया। ये वैसे ताज से याद आया, आप देखें ना, ये तो बात है, आप लोग दूसरों को ये नहीं देखते किसी ने खाना खाया या नहीं, किसी के पास कपड़े हैं या नहीं, किसी कोई गम में तो नहीं है, कोई नाखुश तो नहीं है। उनको भी साथ लेके चलना होता है, उनको भी खुश करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि उनकी खुशी, उनके गम में बैठ के मातम नहीं करना होता, उनका हौसला बनना होता है, उनको बताना होता है कि ज़िंदगी एक बार फिर से मुस्कुराएगी। आप लोगों ने देखा ही नहीं कि माथा पट्टी से 2 ये टूटे हुए थे, पुरानी है, हलीमे सुल्तान से भी पहले की ली हुई है। मतलब हलीमे सुल्तान द कैरेक्टर, जो एक्चुअल हलीमे सुल्तान है उनसे पहले तो नहीं हो सकी ना। हलीमे सुल्तान से मोहब्बत है, टर्किश कल्चर से भी मोहब्बत है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सिर्फ टर्किश कल्चर में है? पाकिस्तान में जो कैलाश का कल्चर है, हमारे जो पख्तून कल्चर है, सबसे बढ़कर जो हमारा कश्मीरी कल्चर है, और हम नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हमसे कैसे जुदा है ये कल्चर? बाहर से नहीं आया ये कल्चर, ये हमारा कल्चर है, मैंने किया है। मुझे कोई इसमें एहसास नहीं है कि मैंने कुछ गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। मैं डट के खड़ी हूँ इस महाज पे, मुझे खुशी है मैंने ये किया। मैं आइंदा भी मौका मिलेगा मैं ये करूँगी। मैं बाला हातुन भी बनूँगी जी, बाला हातुन मेरा नेक्स्ट टारगेट है। मैं दोबारा भी ये पहनूँगी, ये मेरा कल्चर है। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कहा आप लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया। आप लोगों ने कानों में इतने बड़े बड़े झुमके पहने हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे, सबके क्यूट लग रहे थे। ये भी ज्वेलरी है, जैसे आपके कान के इतने बड़े बड़े झुमके ज्वेलरी हैं, इस तरह से ये भी ज्वेलरी है। जैसे आप हाथ में इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं, ये भी ज्वेलरी है, वैसे ही ज्वेलरी है, और हमारे कल्चर में है, कहीं से अडॉप्टेड नहीं है। लेकिन टर्किश कल्चर को भी मैं पसंद करती हूँ, पाकिस्तान के कल्चर को भी मैं पसंद करती हूँ। आप लोग भी इतनी छोटी छोटी बातें, ईद पे 3-4 महीने से पूरी दुनिया डिप्रेस है, पूरी दुनिया में डिप्रेशन है। उसके बाद आपको कहा घर बैठें, बाहर ना जाएं। घर बैठ के अगर कोई आपको एंटरटेन कर रहा है,
आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, आपको ख़बरें भी पहुंचा रहा है, आपको अवेयर भी कर रहा है और साथ साथ एंटरटेन भी कर रहा है, साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी। ज़िंदगी मुस्कुरा रही है, ज़िंदगी चलती रहेगी। मैं नहीं होंगी, आप नहीं होंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। हमारे बाद लोग आएंगे, वो भी इसी तरह से खुशियों के मौके पे खुश होंगे, गम उनको गमज़दा कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकेगी। मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। जिसने भी कहा, जिसने अपने किस्से सुनाए कि हमने तो ये किया था। आइंस्टाइन बहुत है, स्कॉलर्स बहुत हैं इस मुल्क में, काश कि वो सही जगह अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करें। हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, ये सब मैंने किया हुआ। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, वो जानते हैं कि मैं इन मौक़ों पे क्या करती हूँ। शायद मेरी एग्जाम्पल वो दे सका। अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं करना चाहती थी अपनी तारीफ़ें, आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, फिर भी नहीं करी। उसके बाद आती हूँ मैं उन लोगों पे, गरीबों की हलीम सुल्तान, कोई मसला नहीं है, गरीब मुल्क है, गरीबों की ही बनूँगी। और चाइना कॉपी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सस्ती, महंगी, गहरी, जो भी है, हल्की, सब एक्सेप्ट कर लिया। सर आंखों पे आप सबकी तनकीद। पाकिस्तानी बॉयज़ का नया क्रश, पुराना क्रश, अपडेटेड क्रश, सब मैंने सह लिया है। आप लोगों ने अपनी ईद पे अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप लोगों ने मुझे याद रखा। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सब को छोड़ के अगर आप मेरे पीछे पड़ गए, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। मुझे यकीन है जो लोग, जिन्होंने बुग़्ज़ रख के हसद की वजह से ये चीज़ स्टार्ट की थी, वो पछता रहे होंगे। फ्री की पब्लिसिटी, लोग सोच रहे होंगे यार अच्छा, किसी को इज़्ज़त से भी शोहरत मिल सकती है, इज़्ज़त से भी शोहरत मिल सकती है, इज़्ज़त से भी शोहरत मिल सकती है। आइडिया अच्छा है, सब सोच रहे होंगे। तो ये छोटी सी बात है। साइबर बुलिंग पे मैंने शो ज़रूर करना है आने वाले दिनों में। ये एक सीरियस टॉपिक है। मैं कुछ लोगों से मेरी बात भी चल रही है, रावी पीरज़ादा, उनका भी हम कर सकते हैं, मारिया बी से भी कोशिश है, उनसे भी करने। जो लोग साइबर बुलिंग का निशाना बने हैं, जिनको लोगों ने टॉर्चर किया है, जिनका एहतसाब किया है, जिनके लिए अदालत सोशल मीडिया पे लगाई है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं हुई, मेरे साथ आप थे। जहाँ पे कोई 5-10% लोग बुराइयाँ कर रहे थे, वहाँ पे 90% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, क्वीन कहा, शहज़ादी कहा, बहुत सारी बातें की। आप सबकी मोहब्बतों का कर्ज़ है, ये नीलम चुकाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरी दुआ है आप सब के लिए जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो लोगों को इज़्ज़त ही दे सकते हैं। मैं इसकी तवक्को उन लोगों से नहीं कर सकती जिनके पास ये थी नहीं। मैं इसको, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा इस पे बात करें, उन लोगों के ऊपर तनकीद करें जिन्होंने आप पे किया है। वो ख़ुद क्या करते रहे हैं, लाल पीले नीले बाल करके बैठते थे, मेकअप कैसा करते थे। उनकी साथी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उठ सकती हैं, जो मर्द हज़रात हैं, ये वो। मैं किसी के ऊपर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इंसान के पास जो होता है वो दूसरों को देता है। मेरे पास इज़्ज़त है, अल्लाह का शुक्र है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं आप सबको इज़्ज़त दूँगी, आप सबको मोहब्बत दूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। द ब्लाइंड साइड को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। साइबर बुलिंग एक सीरियस टॉपिक है, इसके साथ एक सीरियस शो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।